नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर साक्षात्कार विशेष कार्यक्रम में सभी श्रोतागण, मित्रगण, सम्मानित साहित्यकार जो भी हमसे जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में आदरणीय सुशील साहिल जी हमारे आमंत्रित अतिथि है और जो कि एक वरिष्ठ शायर है, जिनसे आज हमें बहुत अच्छी-अच्छी शायरी सुनने को मिलेंगी और उनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। और जो कि संगीत से विशारद है क्या और लाइव शुरू हो गया है कि नहीं हुआ अभी? जी सर। और आप सर आप बिहार से हैं, सुपौल बिहार से हैं। लाइव शुरू हुआ और है? जी सर, सर लाइव लाइव शुरू हो शुरू गया। हो चुका है। आप आवाज हमारी अगर सुन पा रहे हैं तो आप हम आपको सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, आपका नहीं पता। बहुत। और आज हमारे मैं भी सुन मैं सुन रहा आज के हमारे शुक्रिया। साक्षात्कारकर्ता है सुन जो पा रहा परिचय हूँ, के मोहताज नहीं है, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध देख भी पा शायरा रहा है, हूँ, सुन भी आदरणीय पा रहा सोनिया हूँ। जी। और दूरदर्शन मैं का पूरा इंतजाम है। आदरणीय सोनिया अक्स जी हैं, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय एंकर भी है। आज हम इस रोचक विशेष साक्षात्कार जी, कार्यक्रम में आप सभी साहित्यकारों का आदर इनायत हो। हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं एक वीडियो से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, तो मैं आपसे इजाजत मांगती हूँ। मैं वीडियो प्रारंभ करूँ, मैम? सर जी जी जी। जी, स्वागत है मंच। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई आज शाम 7 बजे कुछ बातें कुछ शायरी जनाब सुशील साहिल जी, संगीत विशारद एवं वरिष्ठ शायर श्रीमती सोनिया अक्स जी, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय एंकर एवं लोकप्रिय शायरा जी के साथ रूबरू होंगे। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के सभी सम्मानित श्रोताओं, दर्शकों और साहित्य प्रेमियों का स्वागत करता है और उनकी स्नेहिल उपस्थिति के लिए पलके बिछाकर स्वागत के लिए तैयार है। बिल्कुल आज शाम 7 बजे अखिल भारतीय काव्य मंच के पटल से लाइव जरूर जुड़िए, जिससे आप लोगों को कुछ बातें कुछ शायरियाँ सुनने को जरूर मिले। हमारे जनाब साहिल साहब सुपौल बिहार के हैं और दिल्ली के लाल किले से भी का पाठ कर चुके हैं और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों में वो शिरकत करते रहते हैं। और उनके साथ जो बातचीत के लिए मौजूद रहेंगी सोनिया अक्स जी, जो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वो भी देश विदेश में अपनी शानदार एंकरिंग से, अपने व्यवहार से सभी के दिलों पे राज करती हैं। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई की पूरी टीम आप सभी सम्मानित श्रोताओं, दर्शकों और साहित्य प्रेमियों की पावनमयी उपस्थिति की आशा रखता है। उम्मीद करता है कि शाम को 7 बजे हमेशा की तरह आज भी जुड़कर कुछ शानदार गजलें और शायरियाँ सुनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुशील साहिल साहब और सुनीता अक्स मोहतरमा दोनों एक बेहतरीन इंसान हैं और उतने ही बेहतरीन शायर हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार आपके स्वागत के लिए तत्पर है, तैयार है। बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा शाम को 7 बजे, जब आप विद्वता और सरलता, आत्मीयता के अद्भुत मिश्रण के साथ जुड़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान मिलता है और ऐसे ज्ञान को भूलना नहीं, जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद, स्वागत आप सभी का। नमस्कार दोस्तों। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा दे। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, वो पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा दे। वो पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा दे। बनाकर ये बाजीगरों की सी दुनिया, छिपा है कहाँ जादूगर तू बता दे। छिपा है कहाँ जादूगर तू बता दे। हमें अपनी हस्ती से आगाह कर दे, नहीं तो हमारी भी हस्ती मिटा दे। हमें अपनी हस्ती
से आगाह कर दे, नहीं तो हमारी भी हस्ती मिटा दे। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं सोनिया सोनामर्ग, पानीपत, हरियाणा से। जिंदगी एक सुहाना सफर भी है और दुश्वार रास्तों की मुसाफत का एहसास भी। इसी एहसास को हमारे शायर आदरणीय श्री सुशील साहिल जी ने अपनी शायरी में बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। उर्दू शायरी की अगर बात करूं तो उर्दू सिर्फ जबान ही नहीं, एक तहजीब का नाम है। मेरी नजर में अच्छी और सच्ची शायरी वही है जिसमें फिक्र हो, सच्चाई हो और जो अपनी सी लगे। हर शेर पर दाद के साथ ये निकले कि हाँ, ये तो मुझसे मिलता जुलता है, मैं यही तो कहने वाला या वाली थी। मेरे साथ तो ये तब हुआ था, या ये शेर मैं इस जगह पढ़ सकता हूँ या इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसी ही शायरों की फेहरिस्त में एक बड़ा नामी नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बेहद जाना माना नाम श्री सुशील साहिल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस मंच से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साहिल जी ने हालात के दुखों और गमों को अपनी पहली रूह में उतारा और फिर जब वो हालात उनके सामने चीखने लगे तो उन हालातों को उन्होंने कलम की नोक पर रखकर कागज पर लिखा। सुशील साहब ने समाज की कड़वी सच्चाई को देश के सामने प्रस्तुत किया जो हर कोई नहीं कर सकता। जैसा कि चला जाए ए परिंदे दूर सयादों की बस्ती से, यहाँ तो हर तरफ दाने के नीचे जाल रहता है। कितनी खूबसूरती से कितनी बड़ी बात आप कहते हैं कि गमजदा मैं हूं कि मेरे पैर में जूते नहीं, गमजदा मैं हूं कि मेरे पैर में जूते नहीं, क्या गुजरती होगी उस पे पांव जिसके कट गए। या तेरे बदन में देख के पाकीज़गी की याद। मैंने तो अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में ऐसा शेर नहीं पढ़ा या सुना कि तेरे बदन में देख के पाकीज़गी की आग कोई भी शख्स छूने को जुर्रत ना कर सका। क्या बात है। इन खूबसूरत शेरों को कहते हैं आदरणीय श्री सुशील साहिल जी, और मैं आपके लिए कहती हूँ कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है। सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ या रखता हूँ, सब गमों को ठोकरों पे रखता हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है, अब जमाने को शिकायत है तो है। तो ऐसे हमारे आदरणीय सुशील साहिब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस मंच से। और फिर मैं स्वागत करती हूँ इस मंच से जुड़े तमाम लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ इस मंच पे उपस्थित हैं। आदरणीय विकास मिश्रा जी जिन्होंने इस मंच को सजाया, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, कुसुम सिंह चंदेल जी, साधना विकास मिश्रा जी, कमेश्वर के सिंह जी, गमजदा मैं हूं कि मेरे पैर में जूते नहीं, जी हाँ, आनंदा पाटनी जी, और जितने भी नाम आगे चलेंगे, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, गणेश प्रसाद, गौतम प्रज्ञ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम बढ़ते हैं सुशील साहिल जी की तरफ। और उनकी दो पुस्तकें मेरे हाथ में हैं, गुलेल और चुभन। तो हम बात करेंगे इन्हीं पुस्तकों के बारे में। पहली पुस्तक 2014 में आई जो पांडव नगर दिल्ली से प्रकाशित हुई, जिसका नाम गुलेल है, जिसे आपने अपनी माता जी आदरणीय वंदनीय सुभद्रा देवी जी को समर्पित किया। और दूसरी पुस्तक 2019 में जिसका नाम चुभन विश्व हिंदी साहित्य परिषद दिल्ली से प्रकाशित हुई, जिसे आपने अपने पिता नागेश्वर जी को सम्मानित करते हुए उनकी नजर की। तो यहीं से आपके संस्कार और आपकी जमीन से जुड़े होना और आपकी सरलता, इन्हीं दो बातों से खुद ब खुद सामने आ जाती है कि आपने किस तरह से अपनी पुस्तकों को या अपने सारे सम्मान को अपने माता पिता की नजर किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप बिहार के रहने वाले हैं, एक इंजीनियर हैं, तो दिल्ली तक आपका सफर एकदम से कैसे आया और ये पुस्तकें दिल्ली से ही कैसे प्रकाशित हुई? सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सोनिया साहिबा। और नमस्कार सर। आगाज ही इतना बेहतरीन तो अंजाम कैसा होगा। तो बहुत अच्छा, ये आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है, आगाज बहुत बेहतरीन है, अंजाम तो ईश्वर जाने।
और आप हैं तो अंजाम भी भला ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे अशार भी पढ़े, और कई दोस्त अहबाब जाने पहचाने हमारे कामेश्वर बाबू जुड़े हुए हैं, डीएसपी साहब, और आज उनका जुड़ना आ, बहुत जरूरी है हमारे लिए। उन्हें जुड़ना ही चाहिए, इसलिए कि मेरी शेरी सफर का एक बहुत बड़ा स्तंभ वो रहे हैं। जी। तो आपने बात कही कि मैं बिहार का और फिर दिल्ली से कैसे जुड़ना हुआ। तो क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब लोग किताब छपवाने वगैरह की बात करते हैं तो फिर इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, वहां से हो जाए। हमारे तब तक हमारे कामेश्वर बाबू की किताब आ चुकी थी, रूल और फूल, और वो यहाँ हमारे यहाँ थाना इंचार्ज हुआ करते थे झारखंड महगामा में। जी। तो जी। इतनी अच्छी किताबें भागलपुर से आई, मगर उसकी बाइंडिंग्स वगैरह जो हम लोग देखे तो वो बाइंडिंग्स हाँ। वगैरह थोड़ी सी कमजोर थी, जल्दी उखड़ जा कम। रही थी। जबकि हाँ, इतनी मेहनत से छापी गई किताब, और कोई भी लेखक की जो किताब आती है उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो हमें जी। लगा कि लोकल में जो भी बातें होंगी वो सतही होंगी, हो सकता है उतना स्तरीय ना हो। इस बीच हमारे हम्म। कुछ दोस्तों ने हमें बहुत उकसाया कि हम्म। कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे पांडुले भेज दें और मैं ये किताब हम्म। छपवा देता हूँ। तो उन्हीं में से मेरे एक दोस्त ने ये भार ले लिया और वो दिल्ली से छपवा दिए। मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना अरे पड़ा, सीधे मेरे सही। घर तक पहुंच गई किताब। मुझे कुछ भी नहीं करना, कैसे किताब आई नहीं आई वो सब दोस्तों की कृपा है। इस तरह से दिल्ली से। बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपको इतने अच्छे दोस्त आपके सफर में रहे आपके साथ। बेशक। और बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इस तरह से आपके साथ दोस्ती निभाते रहे कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके काम हो जाते हैं। मुझे लगता है ईश्वर कोई ना कोई वसीला बनाता है। खुद तो वो जमीन पर नहीं आ सकता, माँ बाप के रूप में या दोस्तों के रूप में या परिवारजनों के रूप में किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ता है वो। तो हम बात कर रहे थे गुलेल की, इसके साथ फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि गजल में जहाँ सब कुछ कहा जा चुका था, बातें हो रही थी इश्क मोहब्बत की, जो गजलें अक्सर हम पहले सुना करते थे या गाई जाती थी, या जो मैं अपने नाना जी के मुंह से सुना करती थी या उनके समय में हम सुनते थे बचपन में, तो वो गजलें कुछ और तरह की होती थी। चाहे उसमें दर्द था या रोमांस था, तो दोनों ही बातें मतलब नायिका या नायक को लेके कही जाती थी। तो आपकी गजलों में जो सब कुछ कहा जा चुका था उससे अलग कुछ आपने कहा, तो ये आपने अपने आप को भीड़ से अलग करने के लिए ऐसा विषय चुना जबरदस्ती से, या आपके अंतरात्मा ने ऐसा कुछ कहा कि आपको इन विषयों पर लिखना चाहिए, या अपने आप से ही ये सब करता गया? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आप तो खुद ही गजल कहती हैं, साहित्य और भी विधाओं में आप निपुण हैं, तो आप खुद भी अलग कहती हैं, बड़ी मुनफरिद कहती हैं। आपके अशार भी, आपकी बातें भी बिल्कुल ही अलग होती हैं। इसका जवाब तो आपके पास भी होगा, लेकिन आप हमारे मुंह से जब सुनना चाहते हैं तो बात यह है कि गजल की शुरुआत, अब वो तो इतिहास की बात है, कैसे हुई सभी लोग जानते हैं, किस तरह से हुई। तो वो दरबारी बात थी या इसको मोहब्बत की बात थी। गजल का अर्थ ही होता है कि महबूब से बात करनी है, तो उस दौर से चली। लेकिन अब इंसान को और भी जब मसाइल उनके सामने आए तो उसके भी रंग भरे जाने लगे। और इस जी। कड़ी में जो सबसे बड़ा नाम आता है, जो सबकी जुबान पर है, वो दुष्यंत कुमार का, अदम गोल्डवी साहब जी। का, शमशेर बहादुर बिल्कुल। वगैरह जी का, इन लोगों का नाम आता है, जिन्होंने मसाइल को, जिन्होंने समस्याओं को के गजलों में पिरोया। इधर आप देख रहे हैं कि बाकी तो फिर जो उर्दू शायर भी है, मुनव्वर राना साहब, निदा फाजली साहब, ये लोग भी फिर वो रंग चढ़ाने लगे, जो जदीदियत का जो रंग है, जो अ, मतलब समाज से जो भी रंग निकल के आए हैं, वो अच्छे रंग हो बुरे रंग हो, वो सब पिरोने लगे। तो ये बातें एक आम इंसान को प्रभावित करती हैं, ये मुतासिर करती हैं। तो इसलिए ये सब बातें हमें भी मुतासिर की।
और खास करके चूंकि मेरा ताल्लुक भी गांव घर से रहा है, तो हमने भी बहुत सारी समस्याओं को देखा, समस्याओं का अंबार हमारे अगल बगल साथ में परिवार में। तो कुछ बातें वहां से चल के आई, कुछ बातें हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वहां से चल के आई, तो ये अपना एक स्वरूप लिया, अपना एक रंग लिया। बहुत अच्छा बात बताई आपने। बेशक शायर जो है, शायर कवि साहित्यकार तभी बनता है जब अपने अपने आसपास की जो भी समस्याएं हैं, अच्छी या बुरी, अपने हालातों को जब वो अपने शब्दों में पिरोता है, तो वो एक सशक्त शायर या साहित्यकार बनता है। ऐसा ही आपके साथ हुआ। और आपने अपनी गुलेल गजल में पेज नंबर 21 पर आपकी गजल नंबर 4 है कि जरूरी क्या कि ये राहे सफर हमवार हो जाए। जरूरी क्या कि ये राहे सफर हमवार हो जाए, ना हो दुश्वारियां तो जिंदगी बेकार हो जाए। बेशक हम ये बातें बहुत बचपन से सुनते आए हैं कि संघर्ष जीवन को मान देता है। मैंने कभी एक लेख लिखा था जो कई पेपर्स में प्रकाशित हुआ था। उसका टॉपिक विषय यही था कि दुख जीवन को मान देता है। तो बचपन से ही या छूटपन जी से ही हम ये बातें सुनते हैं कि ये जो दुश्वारियां हैं, दुख तकलीफें हैं, ये जी। हमारे जीवन को पार सा करते हैं। तो आपकी ये गजल हम सुनना चाहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। और आज ये हमारे पास पुस्तक है गुलेल, मैं आप सभी को दिखा देना चाहती हूँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इसी तरह के अशार आपको इस पुस्तक में मिलते हैं जो आपको बिल्कुल अपने से लगते हैं, अपने आसपास की दुनिया से जुड़े हुए लगते हैं, और जिनको पढ़कर हर शेर पर एक वाह निकलती है और लगता है कि हाँ, हम इसे कहीं भी किसी भी मंच से किसी के लिए भी कभी भी सकते हैं। जी सर, अगर गजल आपके सामने हो तो हम सुनना चाहेंगे। जी जी। हाँ, जरूर जरूर। सॉरी। चलिए एक दो शेर सुनाता हूँ कि जी। जरूरी क्या के ये राहे सफर हमवार हो जाए, न हो दुश्वारियां तो जिंदगी बेकार हो जाए। क्या बात। जरूरी क्या के ये राहे सफर हमवार हो जाए। मैं पल भर के लिए भी ख्वाब को सोने नहीं देता। मैं पल क्या बात। भर के लिए भी ख्वाब को सोने नहीं देता। न जाने किस घड़ी महबूब का दीदार हो दीदार हो जाए। क्या बात जाए। है। न हो दुश्वारियां तो जिंदगी बेकार हो जाए। जरूरी क्या के ये राहे सफर हमवार क्या हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत आपने पढ़ा। और अच्छा, तो आपका तरन्नुम भी बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और आपकी मुस्कान की तो दाद दे रहे हैं कामेश्वर सिंह जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम कामेश्वर जी। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। माहिर निजामी जी लगातार जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। विकास मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हैं तो हमारे यहाँ होने का कोई औचित्य है। राशि धीमान सुशील साहिल सर जी को वाह वाह कर रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो वधामनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको कौशिक शाह जी जुड़े हैं हमारे साथ यूएसए से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी
मेरे हर लाइव में जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मैं बढ़ती हूँ। एक गजल मुझे मुझे बहुत पसंद है, पसंदीदा गजल मेरी है, जो मैं आपकी पुस्तक से अक्सर पढ़ती हूँ, कि मेरी उल्फत का ही चर्चा हो रहा है रूबरू। मेरी उल्फत का ही चर्चा हो रहा है रूबरू, जब से मेरे लब पे आया आपसे तुमसे तुम। क्या खूबसूरत मिसरा है कि जब से मेरे लब पे आया आपसे तुमसे तू। क्या बात है। तो इस तरह की रदीफ को निभाने में क्या कभी कोई दिक्कत आई आपको, या बाकी से थोड़ा अधिक समय लगा हो, या आपके लिए ये चुटकी का काम शुरू से ही रहा कि तुरंत ही आपसे उतरते हैं? आपकी प्रभु कृपा ऐसी है कि तुरंत तुरंत आपके अशार उतरते हैं। कुछ ऐसा जानना चाहूंगी, और ये आपसे गजल सुनना चाहूंगी। मैं बता देना चाहती हूँ कि ये गजल आपकी गुलेल में पेज नंबर 140 पे गजल नंबर 120। ऐसा है सोनिया साहिबा के ये गैर मुरद्दफ जी है गजल। जी जी तो जी। क्या इसमें तो रवि फायर नहीं है, लेकिन जो भी है, हम्म। कहना क्या है कि रदीफ कोई ऐसा कि बहुत सोच समझ के चुनी जाती है, ये बात नहीं है। ख्याल अंदर में चलते जाते हैं। कभी कोई बात आ गई तो कोई एक मिसरा बन गया। जब कोई मिसरा बन गया तो फिर लगता है कि क्या इस मिसरे को हम गजल में ढाल सकते हैं कि नहीं ढाल सकते हैं। अगर वो हम्म। ठीक ठाक मिसरा लगा, किसी बहर पर लगा और लगा के हाँ ढाल सकते हैं, तो उसमें कोशिश की जाती है। हमेशा कोशिश कामयाब भी नहीं रहती है। कई बार होता है कि गजल नहीं हो पाई, मिसरा मिसरा ही रह गया। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, रदीफ से गजल की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। रदीफ जी। आप अगर खूबसूरत चुनेंगे। हम्म। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद। आपका शोभना त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप आपके नेटवर्क में शायद कुछ जी सर, जी सर, स्वागत। विश्वनाथ तोमर जी, जी जी, आपका भी एक बहुत कोई बहुत फोन स्वागत। आ गया था तो इसलिए। जी जी, बस मैंने रदीफ के तो जी। मुश्किलात तो सबके साथ पेश आते हैं कि रदीफ अगर इस तरह की हो जिसके साथ काफिया और मतलब कुछ रोक रहा हो, रदीफ रोक रही हो काफिए को आगे बढ़ने। काफिया और रदीफ की संगत ऐसी हो कि बहुत ही सहज नहीं हो, तो फिर गजल कहनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये सबके साथ होती है, आप भी सोच रहे होंगे, आप भी लिखती ही हैं तो आपको आप खुद ही समझ रही हैं, तो यही बात है। जी सर। अ, चलिए कुछ गजलें फिर आपकी सुनते हैं, जो आपकी पसंदीदा गजल गुलेल से आपको बहुत पसंद, हम वो सुनना चाहेंगे और सबको सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि हम अधिक से अधिक आपको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और आपकी दोनों पुस्तकों के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हैं। अरे कामेश्वर सिंह, जिनी कुमार त्रिवेदी जी, DS तोमर जी, प्रिया श्रीवास्तव जी, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अधिक से अधिक आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं इनके बीच में बाधा नहीं बन सकती। माहिर निजामी जी, प्रिया श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीशान कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। तो आप देखिए अपनी चलिए, कोई भी गजल। जी हुलेल की बात जी। आपने कही तो चलिए हुलेल से गजल के चंद हाँ, अशार अभी में गुलेल की सुना। बात कर रहे हैं, आवाज इसके थोड़ी बाद हम शिवा तक मुतासिर है। मैं कुछ गाने लगता हूँ ना तो खांसी आ जाती है, तो थोड़ी मुतासिर है। जी। तो मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आप क्या कहूँ, लेकिन अब निभाना है। इसके लिए तो मास्टर्स की आपको कोई मौसम जरूरत का नहीं है, कुछ क्योंकि असर ये है। आपकी तरफ से नहीं हो हाँ, रहा, ये तो कुदरत की बात है, आप कुछ नहीं हाँ, कर सकते इससे। तो जी, थोड़ी अता सी हो, दुश्वारी हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अता हो। चमन में आप जो कुछ लम्हे कल गुजाराए, हाँ, हाँ। चमन में
आप जो कुछ लम्हे कल गुजाराए, क्या बात है। कली चटकने लगी, फूल शुभ। बेशुमार आए। और हो सारी उम्र किसी गुल कदे में तेरा बसर, हो सारी उम्र किसी गुल कदे में तेरा बसर, भले ही राह गुजर में हमारी खार क्या बात। आए, भले ही राह गुजर में हमारी खार आए। अल्लो हमने होठ सिए प्यार हम्म। की हिफाजत में, लो हमने होठ सिए प्यार की हिफाजत में, सुकून तुमको मिले दिल को भी करार। करार आए, सुकून तुमको मिले दिल को भी करार आए। और मक्ता भी देख लें कि अच्छा। नसीब क्यों न मेरा औज पर होए साहिल, नसीब क्यों न मेरा औज पर होए साहिल, गरीब खाने में वो आज पहली बार आए, क्या बात। वाह। गरीब खाने में वो आज पहली बार आए, कली चटकने लगे फूल बेशुमार आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत। आनंदा पाटनी जी, आपका स्वागत करती हूँ। और इसी बीच हमारे साथ किशन कुमार बेरी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका अभिनंदन करती हूँ। प्रिया श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, और मैंने भी आपके इस तरन्नुम में इनको इतने लाइव मैंने आपके सुने हैं, लगातार सुनती हूँ। इसको मैंने पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। और एक बात, आपने बहुत विदेशों में भ्रमण किया है, आपकी दोनों पुस्तकों का जो विमोचन है वो भी बाहर देश हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में गजल को जो सम्मान मिलता है, क्या बाहर भी उसका उतना ही सम्मान है? यहाँ की गजल या वहाँ के जो लोग है भारत के ही वहाँ हैं, वो गजल को किस नजर से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? और कौन से देश में आपको सबसे ज्यादा अच्छे से सराहा गया, सुना गया, या कोई यादगार बात आपके जहन में है? जी जी, आपने सही कहा सोनिया जी के भारतीय लोग ही हैं विदेशों में जी। जो कि इस तरह के आयोजन करते हैं, सुनते सुनाते हैं, या को इनवाइट करते हैं, या हमारा कुछ इदारा है, कुछ स्वयं सेवी संस्थान है, या फिर भारत सरकार की कुछ इकाइयां हैं जो इस तरह के कार्यक्रम भारतीय मतलब कल्चर को, हिंदुस्तानी कल्चर को विदेश में फैलाते हैं, साहित्य को फैलाते हैं, भाषा को।
तो उसके तहत तो हमें कई बार मौका मिला, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से, कभी भारत सरकार की ओर से मौका मिला। तो है क्या कि ज्यादातर तो हम ही लोग रहते हैं, भारतीय ही रहते हैं। हाँ, कुछ लोग जो विदेशी होते हैं और वो इंडोलॉजी वगैरह की पढ़ाई करते हैं। इंडोलॉजी मतलब भारतीय भाषा संस्कृति, जो चाहे संस्कृत पढ़ेगी, भोजपुरी पढ़ेगी, हिंदी पढ़ेगी, उर्दू पढ़ेगी, जो इंडोलॉजी, तो वो जो पढ़ाई करते हैं, तो उनको पढ़ने वाले, उनको पढ़ाने वाले प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के वीसी, स्टूडेंट्स, तो वो लोग भी आते हैं, और आते हैं तो उसमें शिरकत करते हैं। वो लोग जो भी करते हैं बड़ी तन्मयता से करते हैं, बड़ी सूझबूझ से करते हैं, बहुत बारीकी से करते हैं। कोई चीज में अगर घुसते हैं तो बहुत बारीकी से घुसते हैं। एक मोहतरमा रूस में थी, अब नाम थोड़ा सा मैं, एक वहाँ बेल्जियम के बुदापेस्ट में थी, मिस मारिया। वो हिंदी डिपार्टमेंट की हेड थी वहाँ एलते यूनिवर्सिटी में। अब मैंने देखा कि उनकी पकड़ हिंदी में भी है, उनकी पकड़ बांग्ला भी में है, मराठी में भी है, ये इसमें भी। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उनसे पूछा भी कि ये किस तरह की बात है कि आप, तो उन्होंने कहा कि जब भारतीय भाषाओं की बात होती है तो मैं फिर घुसता हूं कि क्या क्या भाषाएं हैं, तो उसमें हमें सबको एक तरह से देखना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर मुख्य रूप से मैं हिंदी की विदुषी हूँ या हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी से जुड़ी हुई और भी जो भारतीय भाषाएं हैं, तो उन सब पर भी नजर रखना पड़ता है। तो मैं ये देखता हूं कि वहां बहुत गहराई से लोग जुड़ते हैं। और जहां तक विदेशों में सराहना की बात, तो जहां जहां भी हम गए तो अच्छी सराहना मिली। और चाहे वो श्रीलंका गए हों, कि वो फ्रांस गए हों, कि बुदापेस्ट गए हों, कि वो इटली गए हों। हाँ, सबसे आखिर में हम लोग रसिया गए हैं। तो रूस में बड़ा ही आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। ऐसे भी जो रूस के लोग हैं उनको हिंदुस्तानी बहुत पसंद है, हिंदुस्तानी संगीत बहुत पसंद है। राजकुमार कपूर के गीत, मेरा जूता है जापानी, इस तरह से आपको वहां के लोग गाते वाते मिल जाएंगे। तो वहाँ बेशक बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सराहना मिली, बहुत आशीर्वाद मिला। अरे बहुत अच्छी बातें आपने साझा की हमारे साथ, और बहुत से लोग नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनीस अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज दादा, राज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत इस मन से बताती हूँ कि अभी अभी राज दादा आपका भेजा हुआ केक मुझे मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। और अभी आप जुड़े हैं, विनोद कवात्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फिर बढ़ती हूँ आपकी तरफ। एक तरफ तो आप ये कड़वी हकीकत कहते हैं, और एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि हम अपने प्यार का लहजा बदल के देखते हैं। हम अपने प्यार का लहजा बदल के देखते हैं, तुम्हारी तर्जो अदा में भी ढल के देखते हैं। चलिए आपसे सुनते हैं पेज नंबर 53 पे गजल गुलेल से एक और आपका सफर। हम तो अपने ये प्यार का मुझे लहजा लगता है बदल के सबके देखते पास हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, उनमें तो कई अशार हमको याद भी हैं कि हम अपने प्यार का जी लहजा मुझे भी बदल के याद। देखते हैं। हाँ, हाँ आ, हम अपने प्यार का लहजा बदल के देखते हैं, तुम्हारी तर्ज अदा में भी ढल के देखते हैं। तुम अपनी तल्ख जुबा में जो शीरनी लाओ, तुम अपनी तल्ख जुबा में जो शीरनी लाओ, तो हम भी कैद आना से निकल के देखते हैं। क्या तो हम बात भी है। कैद आना वही से बात कर निकल रही के देखते हैं। तुम तुम अपनी तल्ख जुबा में जो शीरनी लाओ, तो हम भी कैद आना से निकल के देखते हैं। वो दौर और था जब रूह की गजा थी गजल, वो दौर ये और बात। था, वो दौर और था जब रूह की गजा थी गजल। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। ये तरही गजल एक्चुअली क्या इसमें गिरा बात। एक कभी। हाँ अभी कुछ और करिश्मे गजल की ये तरह मिली थी हमको कि वो दौर और था जब रूह की गजा थी गजल। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। दिखाई देता था छप्पर ही ख्वाब में मुझको, दिखाई देता था जी, छप्पर ही ख्वाब में मुझको। तुम आप आ भी गए हो देखते तो हैं। सपने महल के देखते हैं। तुम आ गए हो क्या बात है, तो क्या सपने क्या महल के बात देखते हैं। और ये है कि हवा के दोस्त पे
नामा ये कैसा है साहिल, हवा के कांधे पे ये कैसी चिट्ठी है, ये हवा के दोष पे नामा ये कैसा है साहिल, हवा के दोष पे नामा ये कैसा है साहिल, सलाम किसका लिखा है ये चल के देखते हैं, चल सलाम के किसका देखते लिखा हैं, है क्या ये बात, चल के वाह, देखते वाह। हैं, तुम्हारी तर्ज अदा में भी ढल के देखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। कि अपने कांधे पे निशान किसने रखी है, किसके अपने कांधे पे निशान किसने रखी है, किसके खाक में खाक को खुद खाक सुलाने वाली, खाक में खाक को खुद खाक सुलाने वाली। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़ी है सुनीता मुजाल जी। सुनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शोभा त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम बात करते हैं चुभन, गुलेल। ये नाम ही अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षण पैदा करते हैं। चुभन यानी कुछ चुभता हुआ सा, गुलेल यानी वो भी कुछ ऐसा सा ही। तो इस तरह के नाम आपने अपनी पुस्तकों के लिए चुने, और निसंदेह ऐसी ही गजलें इनके अंदर हैं। तो कभी चुभन की कोई गजल किसी को चुभी, मतलब कुछ उसके लिए आपको विरोध में भी सुनना पड़ा हो, कहीं कुछ ऐसा पढ़ा आपने या कहा कि उसके विरोध में आपको कुछ सुनना पड़ा हो कि उसको बुरी बुरी तरह से चुभ गई हो, किसी समाज को या किसी पर्सन को या किसी को। तो कुछ कोई ऐसा कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या कोई बात है, देखिए, या कोई चुभी कोई गजल होगी, लगी हो किसी को? देखिए अगर चुभी भी होगी तो हम तक तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। जी जी जी। लेकिन ये बात है कि हम तो गजलों में, साहित्य में बातें कनाए की करते हैं, इशारे की बात करते हैं, इशारों में करते जी हैं। हम जो वार करते हैं तो वो हम बिल्कुल ही अविधा में नहीं करते हैं, व्यंजना में करते हैं। जी तो जी। व्यंजना में करते हैं तो समझने वालों को इशारा काफी। तो मान लीजिए कि अगर हमें कहा गया है तो हमें महसूस होता है नहीं, हमें नहीं कहा गया है, पड़ोस वाले को कहा है। उन्हें लगता है नहीं नहीं, मेरे लिए, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे लिए नहीं कहा गया, उसके बगल में जो है उनके लिए कहा गया है। तो बात है ये है। लेकिन जब हम सिस्टम के सभी अंग हैं तो वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, बिल्कुल दोस्त अहबाब के लिए है, समाज के लिए है। इसी समाज की विद्रुपताएं हम देखते हैं, उसी से कुछ शब्द लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को सजाते हैं। बिल्कुल। तो तो यही यही चुभने वाली बातें बहुत सारी होती हैं। जो बातें हमें रोज बरोज चुभती हैं, उस बातों को हम गजलों में ढालते हैं, उस चुभी हुई बातों को, तो कहीं ना कहीं उसकी चुभन तो निकलेगी ही, और प्रतिक्रिया भी बेशक। होती होगी। ये अलग बात है, मुझ तक नहीं है। हाँ, तो दोनों तरह की बातें हैं चुभन में, दोनों तरह की बातें अपने आप को लगती हैं, जो हमारे समाज से की जो दुश्वारियां हैं वो भी, और बहुत सी बातें जो हमारे हमें अपनी सी लगती हैं। तो जो अच्छी अच्छी होती है वो हम अपने लिए रख लेते हैं, और जो चुभने वाली है वो साथ वाले के लिए मान के चलते हैं। ऐसा है। और ये आपने व्यंग पे भी कहा अपनी गजलों में, और आत्म व्यंग भी कहा, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो आप, जैसे आपने कहा, शेर है, क्या मिला तुमको पसीना बीच कर, क्या मिला तुमको पसीना बीत कर, बैठे बैठे मिल रहा वेतन मुझे। तो आप इसे व्यंग कहेंगे या आत्म व्यंग कहेंगे, क्या कहेंगे? और इस तरह की कोई गजल अगर आप सुनाना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कि क्योंकि हमारे ऐसी आदरणीय गजल चली जाती जी, देखिए हमारे आदरणीय हरीश नवल जी, जो श्रेष्ठ है। व्यंग्यकार जी हैं, साहित्यकार जी हैं, तो वो कहते हैं कि व्यंग वही श्रेष्ठ है जो खुद पे किया जाए, जिसको कि आप जी। आत्म व्यंग कह रही हैं। हम्म। ठीक है ना? तो वो चीजें हैं। कई बार मैंने कहा ना कि हम भी तो उसी सिस्टम के अंग हैं, और बिल्कुल अक्सर क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग खराब हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो मेरा कहना होता है कि नहीं, हम भी उतने ही अच्छे हैं जितने आप अच्छे हैं, हम भी उतने ही बुरे हैं जितने आप बुरे हैं, क्योंकि हम उसी सिस्टम के अंग हैं। तो जी। कई बार हम दूसरों को कहने की बजाय खुद को कहते हैं, और ये आशा करते हैं कि लोग इसे अपने पर भी लेंगे। जब मैं खुद पे समझ। कह रहा हूं
मैंने वो कहा कि आ, कि एक कि मैंने कुछ कहा था कि जरूरत हमको गुनाहों की तरफ मुझको जरूरत, हाँ, खींच लाती है। गुनाहों की तरफ जी जी मुझको जरूरत खींच लाती है। अब समझिए, ये एक तरह से व्यंग है, आत्म व्यंग भी है। हमने कहा कि गुनाहों की जी तरफ मुझको जरूरत खींच लाती है। तो अब क्या है कि आप इतनी जरूरत बढ़ा रहे हैं अपनी कि आप गुनाह की तरफ जा रहे हैं। तो ये बेशक। बात हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, समाज के लिए भी है। तो यही कहना है, आत्म व्यंग है कि वही खुद पर आप कहिए, इससे लोग भी सीख लें, आप खुद भी सीख लीजिए। ये चीज है। ये बड़ी बात है कि खुद लेकिन वो खुद है को कि जी, कैसे हम। जी जी जी। हाँ हाँ, बता, बोले। तो वही बात है हमारे पंजाबी में एक मेरे बड़ों से हमने कहावत सुनी थी कि कवा धीनु सुनावा नूनू, मतलब खुद पे बात लेके और दूसरे तक बात पहुंचाना, कि जिसको हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, जहाँ थोड़ा सा हमें गैप रखना है, तो उसके लिए हम खुद को अपने आप को मुहरा बनाएं। ये बहुत बड़ी बात है। आदरणीय हरीश नवल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने उसी तरह से अपनी गजलों को कहा है। आपकी गजल अब मेरे हाथ में है, चुभन मैं सबको दिखा दूं, ये गुलेल से भी ज्यादा खूबसूरत किताब है, जिसके अंदर बहुत उम्दा अशार है। इसमें हमारे पास पेज नंबर 32 पे गजल नंबर 14 मेरे सामने है कि देखना मंजिल पे पहुंचेगा वो होशियारी के साथ, अभी आप बात कर रहे थे, है बहुत रिश्ता पुराना उसका मक्कारी के साथ। तो कितनी आसानी से कितनी बड़ी बात कह दी आपने, जो इस एक शेर में आपने कही, वो मुझे एक कविता में लिखने के लिए शायद थोड़ा समय लगेगा। तो आपने इतनी बड़ा संदेश, इतनी बड़ी बात एक अशार में कही कि देखना मंजिल पे पहुंचेगा वो होशियारी के साथ, है बहुत रिश्ता पुराना उसका मक्कारी के साथ। अगर आपके सामने है तो हम आपसे सुनना चाहते हैं, नहीं तो मेरे सामने तो। बात तो सही है, आप तो देख ही रहे हैं कि कई बार चुटकुलों में हम देखते हैं कि वो कहता है लोग कि एक बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत तेज था, तो वो हम्म इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर लिया, वो इंजीनियर बन गया। एक बाप के हम्म तीन हम्म हम्म बच्चे थे। एक जो है सो उतना नहीं था, बीच बीच का था, तो उन्होंने बीएससी किया, फिर तैयारी करने लगा, तो फिर आईएएस बन गया। तो ये जो बड़ा इंजीनियर था, ये इसके अंडर में आ गया। जो सबसे तेज था वो इसके अंडर में आ गया, और जो सबसे नीचे वाला था वो कुछ नहीं करता था, हम्म। वो फेल होता था, तो वो नेता बन गया। तो अब ये तीनों जो है इनके अंडर में आ गया। तो इस ये तरह से, तीनों इंजीनियर। तो आप चुटकुले कहते हैं, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आप देख रहे हैं। दृश्य परिदृश्य आपके सामने है कि आपको बेशक। एक चपरासी बनने के लिए भी मिनिमम बेसिक एजुकेशन की जरूरत होती है, मगर आपको एक जी, मंत्री बनने के लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। तो चलिए, चलिए, ये तो थोड़ी सी हम उधर चले गए थे। मेरा डायरेक्ट कटाक्ष करना तो मेरा काम नहीं है, तो हम तो जी इशारे जी। में बात करते हैं। तो चलिए वहीं अच्छा। से कि देखना, देखना हम्म। मंजिल पे पहुंचेगा वो होशियारी के साथ। देखना मंजिल पे पहुंचेगा वो होशियारी के साथ, है बहुत रिश्ता पुराना उसका मक्कारी के साथ। कार्य के साथ। है बहुत रिश्ता पुराना उसका मक्कारी के साथ। इसलिए तो दोस्ती उसकी जमाने भर से है, एक आदमी से नहीं है। उसकी दोस्ती किससे किससे है? जी जी। जमाने भर के लोगों से। क्यों है भैया? इसलिए हम्म। तो दोस्ती उसकी जमाने भर से है, दुश्मनी रहती है उसकी हरदम खुददारी के साथ। खुददारी के खुददारी साथ के साथ दुश्मनी क्या। रहती है। हाँ, तो इसलिए कुछ दिन इसके साथ निभाया, कुछ इसके साथ, खुददार हो ही नहीं सकता भैया, इसलिए जमाने भर से दोस्ती है उनकी। इसलिए तो दोस्ती उसकी जमाने भर से है, दुश्मनी रहती है हरदम उसकी खुददारी के साथ। और जब भी जंगल ने मदद के वास्ते आवाज दी, जब भी जंगल ने मदद के वास्ते आवाज दी, लोग तो आए मदद को, हाँ, मगर आरी के साथ। आदमी के लोग तो, साथ क्या बात। हाँ, लोग तो आए मदद को, हाँ, मगर आरी के साथ। और आज मेरे पास फूलों के सिवा कुछ भी नहीं। आज ये मेरे नहीं। पास आज मेरे पास
फूलों के सिवा कुछ भी नहीं, हाँ मगर मैं कल मिलूंगा पूरी तैयारी के साथ। हाँ यारी मगर के मैं कल क्या बात मिलूंगा है, वाह। पूरी तैयारी के साथ। हाँ मगर मैं कल मिलूंगा आरजू के चंद टुकड़े और कुछ अरमान के, आरजू के हम्म, चंद टुकड़े और कुछ अरमान के, बेचने बाजार में निकला हूं लाचारी के साथ। क्या आरजू के बात। चंद टुकड़े और कुछ अरमान के, बेचने बाजार में निकला हूं लाचारी के साथ। और राहे उल्फत में कदम बहके थे मेरे भी जरूर, राहे उल्फत में कदम बहके थे मेरे भी जरूर। क्या कभी सौदा किया मैंने वफादारी के साथ, क्या कभी क्या सौदा किया मैंने वफादारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपका हर एक अचार एक अलग बात कह जाता है। कहीं ना कहीं संवेदनशीलता आप गजल के, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, वो कहीं चाहे आप पूरी गजल में नहीं, किसी अलग भी तरह की गजल होगी, तो वो जो आपकी संवेदनशीलता है वो किसी एक शेर में जरूर आ जाती है। ऐसा मैंने आपकी लगभग सभी गजलों में देखा है। अभी नीचे से किसी ने एक सवाल किया कि क्या हिंदी भाषा का भविष्य चिंताजनक है। तो ऐसा कुछ सवाल वो कर रहे थे कि गजल में क्या हिंदी भाषा का भविष्य चिंताजनक है। मैं उनका नाम नहीं देखिए देख पाई। चिंता तो लाजमी है, चिंता तो बहुत ही जरूरी है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि जयंत नौटियाल साहब का सर्वे है, प्रोफेसर जयंत नौटियाल साहब का, तो उनके सर्वे के मुताबिक अभी राज हिंदुस्तानी भाषा माने ये हिंदी भाषा। सर, ये राज जिंदल जी का प्रश्न था। राज जिंदल जी, स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि अभी हिंदी बोलने वालों की तादाद विश्व में सबसे ज्यादा है। कुछ साल पहले तक मैंडरीन भाषा की तादाद, बोलने वालों की तादाद ज्यादा थी चाइनीज भाषा की। आज के समय में हिंदी बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो बात है उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि 140 तो हम ही लोग हैं। तो ज्यादा होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत जगह हो रहा है, ठीक है, और देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। हिंदी बोलने में आसान है, लिखने में अभी कह रहे हैं लिखने में आसान नहीं है, बोलने में आसान है। और हिंदी का प्रचार प्रसार भारतीय सिनेमा ने बहुत किया है, तो इस वजह से हिंदी का लेकिन इसके साथ जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां ये हैं कि हमारे यहां अभी भी जो देखने का नजरिया है वो दोयम दर्जे का है। एक हिंदी स्पीकिंग बच्चा है, एक अंग्रेजी स्पीकिंग बच्चा है, तो हम कहते हैं कि भैया ये अपलिफ्टेड क्लास का है, ये संभ्रांत फैमिली का, और ये हिंदी है का मतलब कि समझ रहे हैं कि आप एवरेज है, एवरेज से नीचे है। एक तो ये नजरिया है। दूसरी बात कि जब अब विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो हिंदी से हम जीविकोपार्जन हर एक क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोर्ट कचहरी में जो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग, अभी हिंदी तो फिर भी बढ़ गई है, लेकिन वहां हमें दुश्वारी होती है। मेडिकल की किताबों में दुश्वारी होती है, इंजीनियरिंग की किताबों में दुश्वारियां होती हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो जीविकोपार्जन है वो हिंदी साहित्य से हम कितना उपार्जन कर पाएंगे, तो ये एक चिंता का विषय है। और यही है कि नई पीढ़ी जो है, नई नस्ल जो है, वो हिंदी पढ़ना नहीं चाहती है, और ना हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। हम हिंदी का खाते जरूर हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं सर। लेकिन मैं ये बात कहूं कि अभी जो सरकार, अभी जो गवर्नमेंट है, अभी तकनीकी क्षेत्र में भी, तकनीकी किताबें भी, जो चिकित्सा की किताबें हैं, जो कोर्ट कचहरी की किताबें हैं, जो अन्य किताबें हैं, जो कि पहले उपलब्ध नहीं होती थी हिंदी भाषा में, अब हिंदी में वो सब भी अवेलेबल है। और हम तो उम्मीद करते हैं, आशा पर जीवन है कि वो दिन दूर नहीं जबकि हिंदी का ही बोलबाला होगा। मगर हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में भी मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, सबके मत अलग अलग हैं, और अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो चिंता का विषय है, लेकिन हम आशान्वित हैं कि हिंदी का भविष्य और भी उज्जवल होगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। उपमा द्विवेदी जी बहुत तारीफ कर रही हैं, अनामिका सिंह अविरल जी
अंजलि कुमार द्विवेदी जी, अभी भी जितने लोग शुरू में हमारे साथ थे उससे कहीं अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उनको आपकी बातों में रस आ रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो साहित्य की इस बातचीत को भी इतनी खूबसूरती से सुन रहे हैं जितनी खूबसूरती से वो आपकी शायरी को सुनते हैं। माही निजामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लगातार अपने कमेंट हमें पहुंचा रहे हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी, शुद्ध हिंदी तो कोई नहीं बोलता है। जी हाँ, शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता है। राज जिंदल जी धन्यवाद कह रहे हैं आपके इस जवाब के लिए। आपको कुछ और भी उन्होंने लिखा था, वो आगे स्क्रॉल हो गया। चलिए, आपका बहुत बहुत मैंने तो हिंदी 10वीं तक की पढ़ी है। 1970 में जुनून था, सेवा निलंबित होने के बाद कविता लिखने का मन होता है, ऐसा जिंदल जी कह रहे हैं। सोनिया जी को बधाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सादा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद क्वात्रा जी कह रहे हैं कि आपने बहुत प्रेरणादायक विचार साझे किए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद राही जी, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच से। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, तो आम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम जो सीखने वाले लोग हैं, आपके सामने हम अभी कलम के रूप में जन्म ही लिया है हमने, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों तरह की गजलों में क्या अंतर है, और आपकी इस तरह की कोई गजल हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। इरशाद राही जी, आपका भी स्वागत कर रहे हैं। साहिल जी, आपका भी स्वागत। देखिए क्या है कि आप एक दुनियावी इश्क की बात करते हैं, एक जी ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से इश्क की बात करते हैं। सूफी संत जो इश्क मोहब्बत प्यार लिखे, अमीर खुसरो साहब, आज रंग है हे माँ रंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी, तो कहते तो जरूर है कि आज रंग है, मगर वो बात कहीं और की करते हैं। और किया। तो उस तरह से एक इश्क तो वो है जो हम आप करते हैं, जो बंदे यहाँ करते हैं, एक इश्क वो है जो हम उनसे करते हैं। तो बेशक। कुछ बातें जाहिरी होती है, कुछ बातें बातिनी होती है। जो जाहिर है, जो देख रहे हैं, वो जाहिरी है। कुछ जो अंदर की बातें हैं वो बातिनी होती है, जो उससे लौ लग जाता है तो वो कहते हैं छाप तिलक सब छोड़ी नैना मिला के, तो उसे नैना मिला के। ठीक है, कबीरदास जो कहते हैं कि ससुराल चले और ये किए कि चार जने मिल खटिया उठाए रे, पी से मिलने चले, ये तो ये सारी बातें हैं जो है ना, ये एक दूसरी दुनिया की ओर सूफी संत, बड़े बड़े लोग जो कहते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है। महबूब कोई भी है, महबूब यहां भी है, महबूब वहां भी है। जो हमारे आदरणीय है, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही महबूब है। और महबूब से इश्क होना तो अच्छी बात है। वो जी, मेरा तो यही कहना है कि इश्क सर्वोपरि बहुत सर्वोपरि है। हाँ, बेशक जब इश्क में होता है इंसान तो महबूब ही रब होता है, तो रब को महबूब के इक्वल रख के जब तक नहीं हम चलेंगे तो बाकी दुनियावी रिश्ते अपनी जगह। तो यही बात आपने कही इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी को लेकर। अ, बहुत खूबसूरत बात की। गुनाहों की तरफ मुझको जरूरत ना हो, की तरफ गुनाहों की तरफ मुझको जरूरत है। सादराही जी, आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम, आपने जो भी कहा। तो इस तरह की कोई गजल अगर आपकी पुस्तक में है तो हम जरूर आपको सुनना चाहेंगे सर। अभी आप ने पिछले वाले लाइव में शायद सुनाया भी था कुछ तेरे दर। चलिए, वही सुन लेते हैं, या कुछ और जो आपको। ये तोहफा है रब का, खुदा की है नेमत। ये तोहफा है रब का, खुदा की है नेमत। हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। ये क्या बात। तोहफा है रब का, खुदा की है नेमत। हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। हमारे सिवा होगी किसकी हिमाकत। हमारे सिवा होगी किसकी हिमाकत। हमारे सिवा होगी किसकी हिमाकत। जो दिल में तुम्हारे
रहे बे इजाजत, जो दिल में तुम्हारे रहे बे इजाजत। ये तोहफा है रब का, खुदा की है नेमत। देखिए आपने इसकी बात कर रहे थे, आपने की। यही एक शय पे है कायम ये दुनिया, इसी एक चीज पर कायम है दुनिया। बेशक बेशक। इसी एक शय पे है कायम ये दुनिया, इसी एक शय पे है कायम ये दुनिया, इसी एक शय पे है कायम ये दुनिया। मोहब्बत 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 हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत हमारी मुसीबत की मारी है पहले से दुनिया, मुसीबत की मारी है पहले से दुनिया, मुसीबत की मारी है पहले से दुनिया। तो साहिल बने क्यों किसी की मुसीबत, हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत हमारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत तरन्नुम आपका, और बहुत खूबसूरत गजल आपने कही, और ये गजल आपकी हम सत्या मानन जी की आवाज में भी सुन चुके हैं। और आप खुद भी अपने आप में तरन्नुम अच्छा हैं, तो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं आप। इसी बीच रश्मि अभ्या जुड़ी है। रश्मि अभ्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तरफ का भी जो है वो मुझे मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू दास गीतांजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विकास से जुड़ चुके हैं, शायद वो हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमें इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देना होगा। तो चलने से पहले मैं एक और गजल आपसे जरूर सुनना चाहूंगी, एक और मूल की गजल। हम अक्सर आजकल ये सुनने में आ रहा है कि किसी भी मुशायरे में अगर आपको पढ़ना है, जाना है, तो सबसे पहले आपको हास्य पर कुछ ना कुछ जरूर लिखना होगा, मतलब व्यंग नहीं, हास्य। तो आपने भी हास्य पे कुछ लिखा होगा जरूर, क्योंकि आप बहुत से मुशायरे पढ़ते हैं। तो कोई ऐसी गजल जो आपने हास्य पे लिखी, 89 कल पेज नंबर 109, हाय क्या गड़बड़ घोटाला हो गया, रात में दिल का उजाला हो गया। तो हाँ इसके वो बाद आपको देखिए कि वो तो है ही, जब है क्या गड़बड़ घोटाला हो गया, रात में दिन का उजाला हो गया, जब सफेदी आ गई सर पर मेरे, जुल्फ का मुंह और काला हो गया, भेज दी चमचों को मैंने लीव पर, घर में दाखिल जब से साला हो गया, कल तलक साली थी दर्जी पर फिदा, आज प्रेमी चाट वाला हो गया। तो ये तो बिल्कुल ही हास्य है। लेकिन हास्य जी के हाँ, अलावे देखिए बहुत सारे हास्य में व्यंग अगर रहे, हास्य के साथ हाँ, व्यंग, तो उसकी मारक जी, क्षमता जो है वो बहुत वही बात। ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं निर्मल हास्य बहुत कम कहता हूं, लेकिन उसमें व्यंग भी जी, का भी उसमें सम्मिश्रण होता है। इस्तेमाल। तो देखिए मैंने हास्य व्यंग में कुछ रचनाएं की थी, उनके कुछ अशार वो एक नज्म के शक्ल में है। हाँ, हाँ, कुछ कुछ चीज थोड़ा सुनने में कहीं अटपटा सा भी लगे, मगर देखिए आपके उसमें भी हास्य तो है ही, देखिए अंदर में चुभन है, बिल्कुल ही व्यंग जो है है, उसमें। कि फिरा करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता, कि फिरा करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता, जमाना जिसको कहता है दिले बीमार का कुत्ता, और सुनो क्या बात। भौं भौं से इसके क्या मधुर सरगम निकलती है, सुनो भौं क्या भौं से बात है, इसके वाह। क्या मधुर सरगम निकलती है, इसे कहते हैं दुनिया में बड़े दरबार का कुत्ता, बड़े इसे दरबार का कहते हैं, कुत्ता, वाह वाह। इससे क्या बात। कहते हैं दुनिया में बड़े दरबार का कुत्ता, अब बना कागज का है तो क्या, तुम इसकी दांत तो देखो, तुम इसके दांत तो देखो, बना कागज का है तो क्या, तुम इसके दांत तो देखो, सभी कुत्तों से घातक है यही अखबार का कुत्ता, बहुत बढ़िया। सभी सभी कुत्तों से घातक है यही अखबार का कुत्ता, अब मैं खाने से भी ज्यादा साथ अपने लेके जाता हूं, मैं खाने से ज्यादा, मैं खाने से भी ज्यादा
साथ अपने लेके जाता हूं, मुझे पहचान ले तू, मैं ही हूं सरकार का कुत्ता। मुझे क्या बात पहचान ले है, तू, वाह वाह। मैं ही हूं ये सरकार तो का कुत्ता। और देखिए आखिरी इसका तो है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी गजल है कि तभी तो शक्ल इसकी हू बहू गधे से मिलती है, तभी तो हम्म, शक्ल इसकी हू बहू गधे से मिलती है, यहां का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता। यहां का यार हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता, यहां का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता। और आखिरी ये कि मुहूर्त देख कर जल्दी से कर दूं पीली दुम इसकी, मुहूर्त हम्म, देख के, मुहूर्त देख के जल्दी से कर दूं पीली दुम इसकी, अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता, अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता। कमाल कमाल कमाल, ये सब कहने की वाकई हिम्मत चाहिए, बहुत बेबाकी और साथ बोली की। आप सच्चाई का आईना समाज को दिखाते हैं। और आज इसी तरह की शायरी की समाज को जरूरत है, मैं ऐसा मानती हूँ, जो समाज को उनकी हकीकतों से रूबरू करा सकते, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। और आपके सितारे बुलंद हो। और हम जानना चाहते हैं कि इन दो किताबों के बाद आपकी तीसरी किताब हमारे बीच में कब आ रही है। हम बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए, और सभी उत्सुक हैं, ताकि इस तरह की गजलें हमें और भी पढ़ने सुनने को मिले। और मैं आपको इस मन से ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपकी गजलों के बहुत से अशार, जब मैं आपको जानती भी नहीं थी, तब से अपने मन से पढ़ती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो अशार ऐसे थे कि जिसे जैसे जिस तरह के हम डिपार्टमेंट में हैं, जिस तरह की मेंटरिंग तब किया करती थी, तो वो इस तरह के अशार हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती थी, जो हम बच्चों के सामने या समाज के सामने हम उनको पढ़ सकते थे, तो समाज से रिलेटेड होते थे। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी जीत है कि आप उपस्थित ना होकर भी कई बार मंच से उपस्थित रहते हैं। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं और बहुत सी बधाई देती हूँ आपकी इन दो किताबों के लिए। और सबको बताती हूँ कि ये खूबसूरत दो किताबें मेरे पास हैं, और जो भी इन्हें पढ़ेगा उन्हें निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत जल्दी टाइपिंग चल रही है फिर के तीसरे गजल संग्रह की, ऐसा अंजुला पुष्पांजलि जी हमें बता रही है। शुक्रिया अंजू जी, हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए। और एक और सच्चाई चिंता के रूप में आपने व्यक्त की कि शबाबो मैं कदा से तेरी रग, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप रगबत। शेर में। हाँ जी, शबाबो मैं कदा से तेरी रग पर कभी नीलाम कर देगी मकान पर। और आज तक भी हर घर की ये कहानी हम एनसीआर के घरों में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और हर कोई अपने इस तरह के बच्चों को ये इस शेर के जरिए अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही शायरी करना सबके लिए तो संभव नहीं है। तो ये आप कर रहे हैं, इसके लिए ईश्वर की कुछ आप पे अलग से मेहरबानी है। और शायद मुझे लगता है कि भक्तों के बिना तो भगवान की भी कोई वैल्यू नहीं, सितारों के बिना आकाश की भी कोई कदर नहीं। तो सुनने वाले, पढ़ने वाले और उसकी कद्र करने वाले अगर हैं, तो हम सबकी शायरी का कोई अर्थ है, कोई मतलब है, बताने नहीं। साईं सर, आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और मैं बढ़ती हूँ विकास सर की तरफ कि ये विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। विकास जी, आपका स्वागत करती हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? सुशील सुशील साहिल सर आपको सादर प्रणाम, और सोनिया दीदी आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं दीदी, मेरा जुड़ने का मतलब यही था, क्योंकि बिना जुड़े अगर कार्यक्रम बाइंड अप हो जाता है तो हम आप दोनों का धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर पाते। अगर कार्यक्रम और चलेगा तो मैं इंतजार करूंगा। जुड़ने का तात्पर्य यही था कि कहीं जुड़ने से पहले इंड ना हो जाए, इसलिए मैं जुड़ गया हूँ। जब आपकी बात समाप्त होगी तभी मैं अपनी बात करूंगा। कौमी एकता पर आपके जो शेर हो जाए, ऐसी सामने से गुजारिश है, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपको तो जितना सुने उतना कम। तो आपकी तबीयत भी कुछ नासाज है, और एक लाइव आप पहले भी कर चुके हैं आज, तो हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। चलिए आपके शेर। एक आखिरी कौमी एकता पर कि मान सबका रहे, ध्यान सबका रहे, मान सबका रहे, ध्यान सबका रहे, रास्ता अब से आसान सबका रहे, सबने मिलजुल के सींचा है इस बाग को, सबने मिलजुल के सींचा है इस बाग को, देश में मान सम्मान सबका रहे,
देश में मान सम्मान सबका रहे। और कुछ बेशक देश में मान सम्मान सबका बना रहे। और आपने ये भी कहा कि तेरी रुसवाई के डर से मैंने आंसू पी लिए, कंठ से लिपटी हुई हल्क अब से हिचकी लिपटी नहीं। हुई हिचकियों का क्या। कितनी खूबसूरत बात, और मतलब बहुत बार महसूस की जाने वाली। तो सुनना चाहेंगे आपसे एक गजल के भी दो चार अशार थे। जी। ऐ खुदा तू ही बता इन उलझनों का क्या करूं, बन गए दुश्मन जो ऐसे दोस्तों का क्या करूं। गुंचो गुल और कलियां बेच तो डाले मगर, फूल पर बैठी हुई इन तितलियों का क्या करूं। फूलों पर बैठी हुई इन तितलियों का क्या करूं। तेरी रुसवाई के डर से मैंने आंसू पी लिए, तेरी रुसवाई के डर से मैंने आंसू पी लिए। हल्क से लिपटी हुई इन हिचकियों का क्या करूं, कंठ से लिपटी क्या हुई इन हिचकियों का क्या करूं। काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया, काट कर मेरा क्या बात। अंगूठा तूने मकसद पा लिया। मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं। मैं अगर मैं मगर बाकी बची उन उंगलियों का क्या करूं। रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर, रख दिए मैयत पे मैंने, रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब मगर। माँ तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का क्या करूं? माँ तेरे क्या आंचल बात। से लिपटी चाबियों का। कितनी संजीदगी और कितनी संवेदनशीलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। सची मेरा तो क्या धन्यवाद, धन्यवाद कहने वालों का। चुभने की क्रिया प्रेमी और किया, ऐसा कह रही है राजविंदर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपको बहुत ही सम्मान भी मिले हैं सर, राजभाषा प्रेरक सम्मान, पद्मश्री मुखर्जी पांडे सम्मान, श्री राममूर्ति संगीत इंस्टीट्यूट सम्मान। तो जो पहली बार आपको सम्मान मिला, वो किस लिए मिला और आपको कैसा लगा उसको प्राप्त करके? हम ये तो तो लगातार देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, पब्लिक सेक्टर्स में है, तो हमारे जी। यहाँ राजभाषा में बहुत सारा काम होता रहता है। और राजभाषा के उन्नयन के लिए, उन्नति के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उस उसमें हम लोगों की भी सहभागिता रहती है उसमें, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, वाचन के क्षेत्र में हो, कविताओं के क्षेत्र में हो, या लोगों को प्रोत्साहन करने के क्षेत्र में हो। तो उत्तरोत्तर हम लोग काम करते रहते हैं, विभाग काम करता रहता है, राजभाषा विभाग भी है हमारे यहाँ। तो उसी क्षेत्र में काम करने के एवज में हमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में पहली दफा राजभाषा प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत बधाई, और ऐसे सम्मान आपके मुकुट में लगते रहें, ऐसे साथ बचते रहें आपकी, ऐसे ऐसी नीति, शुक्रिया। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और एक और गजल आप अपने मन की सुनाएं, और उसके बाद हम विकास की तरफ बढ़कर इस कार्यक्रम को यहाँ आज के लिए विराम देंगे। जी, किसी और में जो भी आपके मन में। अच्छा, ये अभी अंजू दास की फरमाइश एक आ रही थी, तो अंजू उस गजल की बराबर फरमाइश करती रहती है, और कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, हल्की सी रचना है वो, वो हाँ सुना दो। अब देखिए, ये भी तरन्नुम में सुनाना पड़ेगा, जबकि मैं सुनाना नहीं चाह रहा हूँ वो तरन्नुम में। चलो अंजू, सुन लो। बहुत न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, सजा दे मुझे। खता मेरी क्या है बता दे मुझे, खता मेरी क्या है बता दे मुझे। न खामोश रह कर सजा दे मुझे। अगर तेरी धड़कन में मेरे सिवा, अगर तेरी धड़कन में मेरे सिवा, अगर तेरी धड़कन में मेरे सिवा, मेरे सिवा,
कोई और है तो बता दे मुझे, कोई और क्या बात है तो बता दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे। अब मैं तुझसे बिछड़ कर भी जिंदा रहूं, जिंदा रहूं। मैं तुझसे बिछड़ कर भी जिंदा रहूं, मैं तुझसे बिछड़ कर भी जिंदा रहूं, जिंदा रहूं। न ऐसी कभी बद्दुआ दे मुझे, न ऐसी कभी बद्दुआ दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे। ये पुरखार राहें, ये लंबा सफर, ये लंबा सफर, ये पुरखार राहें, ये लंबा सफर, ये पुरखार राहें, ये लंबा सफर, लंबा सफर। मेरे हम सफर हौसला दे मुझे, मेरे हम सफर हौसला दे मुझे, न खामोश रह कर सजा दे मुझे, सजा दे मुझे, सजा दे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है अंजू। शायद इसके वाली तो हम सुन चुके हैं सर से। तो जब कुर्सी की बात कर रही थे, अगर आप सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। कह रही है हिचकियां वाली गजल। अरे कौन सी हिचकियां भाई, जो इतनी फरमाइश मत करो, आवाज मेरी मुतासिर। हालांकि हिचकियां। चलिए, अगर आपको याद आ रही है तो आप सुना दीजिए, हम भी कभी सुन लेंगे। कितनी खूबसूरती से आप बिंब बांधते हैं, मैं जनता को बता देना चाहती हूँ कितनी खूबसूरती से ये शिल्प बिंब देखिए सड़के की गालों को बोसा दे देकर मुझको रोज जगाती है, गालों पर बोसा दे देकर मुझको रोज जगाती है। छप्पर के कोने से जब भी सुबह की रोशनी आती है, क्या हुआ, दिन निकले तक मेरा सोते रहना है मंजूर से, दिन निकले तक मेरा सोते रहना है मंजूर से। कोयल मैना बगरो मुर्गी जमकर शोर मचाती है, कोयल मैना बगरो मुर्गी जमकर शोर मचाती है। और सबका अपना काम बटा है आंगन से दालाने तक, गेहूं पर बैठी चिड़िया को दादी रोज मिलाती है, गेहूं पर बैठी चिड़िया को दादी रोज मिलाती है। कितनी खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बातों को इतनी खूबसूरती और सहजता से कह देते हैं सर। आपका बहुत बहुत बड़ी बात है। हिचकी, हिचकी वाली पंक्ति मुझे अभी याद आ रही है, अगर वही हो तो मैं दो पंक्ति सुना देता हूँ। अब पता नहीं आगे अंजू खाली हिचकियां बोल के चुप हो गई है कि कोई दूजा नहीं बस एक वो ही याद करती है, कोई दूजा नहीं, कोई दूजा नहीं बस एक वो ही याद करती है मुझे, अब भी कोई बीमार पगली याद करती है मुझे, अब भी कोई बीमार पगली याद करती है। किसे मतलब है मेरी हिचकियों से अब जमाने में, किसे मतलब है मेरी हिचकियों से अब जमाने में, मुझे तो बस वही आंगन की तुलसी याद करती है, मुझे तो बस वही क्या आंगन। बहुत अगर खूबसूरत। और यही आप हो कहते तो हैं पता नहीं। कि शमे को जला रखता हूँ, दिल में उम्मीद की शमे को जला रखता हूँ, तुम चले आना मैं दरवाजा खुला रखता हूँ। क्या बात है। ये तेरा हुस्न अगर जलता शरारा है तो क्या, ये तेरा हुस्न अगर जलता शरारा है तो क्या, मैं भी तो इश्क की जोशीली हवा रखता हूँ, मैं भी तो इश्क की जोशीली हवा रखता हूँ। बहुत खूबसूरत। ऐसे पढ़ने पलटते हुए जो भी सामने आ रहा है आपका लिखा पढ़ रही हूँ, तो वाकई भी वो दिलचस्पी रहा है। हाँ जी, आपका स्वागत है। ये सफर तो फिर बंद नहीं होगा वरना। विकास जी, आप म्यूट आप है। स्वयं जी दीदी। स्वयं बहुत अच्छा लिखती है सोनिया जी, स्वयं बहुत अच्छा पढ़ती है, और आपकी गजलें बहुत सारे लोग गा भी रहे हैं, और बहुत बढ़िया लिखती है,
मुझे भी आपकी गजलें पसंद है, अच्छी लगती है मुझे भी गजलें। मुबारकबाद आप बहुत बहुत आने वाली जी किताबों के लिए, और जितने संगीतकारों ने संगीत से सुरों से सजाया है, तो मैं तो कई कई गजलें मैंने सुनी हैं, सारे बहुत अच्छे ढंग से गाए हैं सभी लोग। सबके लिए आपको भी, उन संगीतकारों को भी, उन गायकों को भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। विकास जी। जी, सबसे पहले तो सुशील साहिल सर और सोनिया दीदी, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पूरे टीम के बिहाफ पर आप दोनों को धन्यवाद देने के लिए आया हूं, जो कि ये कार्यक्रम सच में सर, मुझे मालूम है आज आप 5 से 6 प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरो सर के इसने आमंत्रण पर आप आज लाइव किए थे, और वो बड़ा पटल है। जब वो, मैं लाइव तो नहीं देख पाया था, लेकिन मैं कार्यक्रम को देख रहा था लाइव, जब आपने उसको स्टार्ट किया था, जो शब्द थे कि मैं एक छोटा सा कलमकार, और तो मतलब वो शब्द मैं सुन रहा था। मैंने एक दो बार आपका संचालन देखा है सर, राफ्ता पोएट्री कुछ पे, तकनीकी मतलब जो, खराबी मुझे दिखाई दे जी रही सर। है तो कि वो मतलब घूम रहा मैं ये है, कहना लगता है चाहता कि हूँ सर कि जैसे सोनिया दीदी हैं, मैं मानता हूँ कि उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो बहुत ही नेटवर्क का सरल हैं, कोई इसलिए हम इशू लोगों है। की बड़ी प्रिय हैं। अगर ज्यादा परेशानी हो तो हम कार्यक्रम को अंत है यही सर, विराम दें। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है सर। आप बस विकास के दो शब्द बोल रहे हैं, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बस 2 ही मिनट का समय। जी विकास। सर को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या जी दीदी? विकास, शायद नहीं जा रही सर को, किसी की आवाज नहीं आ रही। जी, तो सर मैं कह रहा था कि मतलब आज आपका एक कार्यक्रम था 5 से 6 प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरो के पेज पर, और आज जैसे दीदी ने मुझे बताया कि शायद दोनों कार्यक्रम ना हो पाए, लेकिन फिर भी आपने 7 बजे के कार्यक्रम में भी सहमति दी। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने पूरी टीम के बिहाफ पर आपको धन्यवाद देता हूं सर। और ये सच है कि आप जितने विद्वान हैं उतने ही सरल हैं, जो कि सोनिया दीदी से हम लोग जुड़े हैं, वो हमारे परिवार की वरिष्ठ सदस्य हैं। तो और सोनिया जी, दीदी जब हम से लोग जुड़ी है विराम सर, तो दें, आप ये जैसे, लग रहा है कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं विकास भाई। तो कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम दें, अगर अगर इजाजत हो सर तो आप, फिर यहीं विराम आपको दें मैं हम। नजर आ रही हूँ? साहिल सर, आपको मैं दिख रही हूँ? हाँ हाँ, जरूर साहिल सर, जरूर दिख रही हैं आप। आप हाँ आप हाँ विकास भी मुझे दिख रहे हैं, और मैं उनको सुन भी पा रही हूँ, और वो विराम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो आप 2 मिनट और हाँ हाँ, दीजिए, ठीक बस है, हम विराम। जरूर जरूर जी, जरूर। तो मेरी मेरी स्वागत है आवाज विकास। दीदी साहिल सर तक नहीं जा रही क्या? नहीं, साहिल सर तक नहीं जा रही, कोई बात नहीं। एक बार मेरे केस पे भी ऐसा हुआ था, सरबंधा जी जी जी। मेरे नहीं आ, सुन पाए मैं थे। अपने सभी कोई श्रोताओं बात का, कोई बात। अखिल भारतीय काव्य मंच के सभी श्रोताओं का धन्यवाद देता हूँ। सुशील सर, आप आए, अपना समय दिए। सोनिया दीदी, आप जब से जुड़ी हैं तब से सर जैसे अनेक लोगों को हमारे परिवार से जोड़ा, जिससे उनके आने से अखिल भारतीय काव्य मंच परिवार का हमेशा गौरव ही बढ़ा है। और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस पटल पर, जैसे आज सुशील साहिल सर, मुझे पता है बहुत साधारण इंसान नहीं है जो लाल किले पे काव्य पाठ करता है, वो बड़ा साहित्यकार होता है। जितना वो विद्वान है उतने ही सरल हैं। और आप भी राष्ट्रपति पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उससे आप सम्मानित हैं। तो आप दोनों की नम्रता, सरलता और विनम्रता को मैं नमन करता हूँ दीदी। और आपके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़कर अपनी बात कहूंगा कि महज मुस्कान से सारी थकावट दूर करते हैं, महज मुस्कान से सारी थकावट दूर करते हैं कुछ ऐसे सुखनवर जो शहर को नूर करते हैं, जो शहर को नूर क्या बात। करते हैं। क्योंकि आप सच में जब हम लोगों से बात करती हैं और अनुज शब्द जब आपको सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है दीदी। मैं अपने श्रोताओं के लिए इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को समाप्त करता हूं कि आप दोनों को समर्पित करता हूं, और अपने श्रोताओं के लिए भी, कि हृदय में आपके फूलों के जैसे खिलेंगे हम, हृदय में आपके फूलों जैसे खिलेंगे हम, गगन के चांद तारों पर लिखेंगे कहानी हम। अब विदाई का समय आया है मेरे यारों, यदि जरूरत पड़ी तो कल फिर मिलेंगे हम, यदि जरूरत पड़ी तो हम कल फिर मिलेंगे हम। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। सुशील सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया दीदी, आपको विचरण स्पर्श। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार नमस्ते सर। शुभ रात्रि।
ममता मैम कार्यक्रम एंड कर दीजिए। ममता मैम कार्यक्रम एंड। लाइव एंड कर दीजिए। मुझे लगता है शायद